आज सुबह सुबह जैसे ही इसरो ने ये बोला कि उनका PSLV C61 मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया और सैटेलाइट्स को वो ऑर्बिट में इस्टेब्लिश करने में विफल हुआ, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं जिनकी अभी रिसेंटली पिटाई और कुटाई हुई थी, उन्होंने इसको एक अपनी उपलब्धि मान लिया और कुछ चैनल्स और अकाउंट्स पाकिस्तान से ये कहने लगे कि ये दिखाता है कि इंडिया का जो टेक्नोलॉजी है वो सुपीरियर नहीं है और हमारी टेक्नोलॉजी में फ्लॉ है और हमारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट इतने अकम्पलिश्ड नहीं हैं। अब ये बात बड़ी ही हास्यास्पद है, इसमें मुझे हंसी आती है, बिकॉज वो मुल्क जिसके टोटल 3 सैटेलाइट हैं और वो तीनों सैटेलाइट उसने उधारी की टेक्नोलॉजी पे लॉन्च किया, उसके अपने रॉकेट्स नहीं हैं, अपनी लॉन्च टेक्नोलॉजी नहीं है, वो पाकिस्तान भारत के ऊपर उंगली उठा रहा है हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसका सक्सेस रेट 96% है। PSLV जिसको इसरो का वर्क हॉर्स कहते हैं, उसने अब तक टोटल 3 फेलियर ही हुए हैं और डजन्स एंड डजन्स ऑफ सक्सेसफुल मिशंस हुए हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूं कि इसरो की जब शुरुआत हुई थी 1979 में, पहला जब हमने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 को लॉन्च किया था, तब भी हमें फेलियर मिली थी, लेकिन अगले ही साल हमें सक्सेस मिली। हमने जब चंद्रयान 2019 में लॉन्च किया था चंद्रयान 2, तो भी हमें एक पार्शियल सक्सेस ही मिली थी, लेकिन आपने देखा चंद्रयान 3 में क्या हुआ, हम वर्ल्ड लीडर बने। और इसी प्रकार से PSLV C61 में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन जिस सैटेलाइट को ये ले जा रहा है EOS 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसको दोबारा लॉन्च करेंगे, कुछ महीनों में ही लॉन्च करेंगे। और जैसे ही ये करेंगे, हम ऑल वेदर सर्वेलेंस, हम कोई भी वेदर हो, हम देख पाएंगे कि नीचे क्या हो रहा है। हम कुछ भी किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम वो इंडस की पानी को स्टडी करने के लिए करें या हम भारत की खेती करने के लिए करें, ये हमारी चॉइस होगी। तो कुछ दिन रुक जाइए, महीने या हफ्ते बस, और ये दोबारा लॉन्च होगा, क्योंकि इसरो की इनडोमिटेबल स्पिरिट है। इसरो को बनाने वाले सतीश धवन, विक्रम साराभाई, डॉक्टर कलाम, ऐसे महान लोग हैं जिनका कोई कंपैरिजन पाकिस्तान तो क्या चाइना या किसी दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए हंसी मत उड़ाइए, टेक्नोलॉजिकल मिशन है, दोबारा करेंगे, बेहतर करेंगे, सफल करेंगे।